आज हमारे साथ पवन कुमार खुलबे जी मौजूद हैं आज हमारे बातें के सेशन में, जो कॉर्बेट गांव से आते हैं और वहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा बात करेंगे कि इस कोविड में भी किस तरह से काम चल रहा है। और गांव में हम हमेशा बात करते हैं कि गांव एक जरिया है शहर से बाहर आने का और एस्केप का। जब लोग टूरिज्म के लिए निकलते हैं तो वो कहते हैं गांव बड़ा साफ रहता है, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम पूछते हैं कि पवन जी एक्चुअली करते क्या है वहाँ पे। तो पवन जी आप बताइए। रुचि, थैंक यू, आपने मुझे ये बातचीत करने का मौका दिया। मैं पिछले 5 साल से वेस्ट वॉरियर्स कॉर्बेट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैं वेस्ट वॉरियर्स कॉर्बेट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। जो वेस्ट वॉरियर्स जो सोसाइटी है, हम लोग 3 अलग अलग प्रोजेक्ट काम है हमारे, 3 अलग अलग लोकेशन पे। एक लोकेशन है हमारा धर्मशाला हिमाचल में, वहाँ पे वो पेरी अर्बन प्रोजेक्ट है, गांव में भी और शहर में भी। जो गांव शहर में तब्दील हो गया वहाँ पे वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। एंड देहरादून हमारा हेड ऑफिस भी है और वहाँ पे हमारा शहर का प्रोजेक्ट चलता है, जहाँ पे सारा काम शहर के अंदर होता है। और जो कॉर्बेट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अराउंड जो भी गांव है, पंचायत एरिया है, उसको साफ करने के इरादे से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। मीनाक्षी पांडे है हमारी इनिशिएटर जो कॉर्बेट प्रोजेक्ट किए हैं। उन्होंने अक्टूबर 2013 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। कि क्योंकि कॉर्बेट अगर आप कभी देखें या आपने कभी देखा हो, तो कॉर्बेट में इतने ज्यादा होटल्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा टूरिज्म का विस्फोट हुआ है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। एक स्टडी में पता चला था कि ईयरली 5 लाख टूरिस्ट आते हैं कॉर्बेट एरिया में। ये 5 लाख टूरिस्ट का इतना ज्यादा प्रेशर है पूरे एरिया पे, पूरे प्रोटेक्टेड एरिया पे, कि कचरा बहुत ज्यादा है। और करीब इस कॉर्बेट के अराउंड 400 होटल है। एक स्टडी ऐसे बताती है कि 400 होटल के आसपास है। एंड इतने सारे लोग हैं, इतने सारे होटल्स हैं, प्लस गांव भी है। ये एक तरीके से कचरे का मतलब कचरे का परमाणु बम फट गया इस एरिया में। अक्टूबर 2013 से हम लोगों ने गांव में काम करना स्टार्ट किया। हम लोग 48 लोकेशंस में हमने काम फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, स्कूलों में अवेयरनेस करी। स्कूल हमारे पास उस टाइम पे 80 स्कूल्स थे। अच्छा। 80 स्कूल्स के 10,000 बच्चों को हम लोग अवेयरनेस कर रहे थे। एंड मार्च 2017 में आके हम लोगों ने गांव वालों को बोला कि अभी फ्री में हमने 3 साल ऑलमोस्ट कर दिया आप लोगों के साथ, अब आप ₹1 पर डे के हिसाब से कुछ यूजर फी दीजिए, क्योंकि ये जो सारा काम है वेस्ट फॉरेस्ट कॉर्बेट का, ये फंडर्स के थ्रू, फंडिंग के थ्रू होता है। ओके, हम इसको चाहते हैं कि ये सस्टेनेबल हो जाए, गवर्नमेंट को हैंडओवर हो जाए। एंड कुछ पार्ट्स जो है पैसे का वो गांव वाले दे और कुछ पैसा गवर्नमेंट से आए। ये अपने आप ही सस्टेनेबल हो जाएगा एंड ये लोकल कम्युनिटी को हैंडओवर हो जाएगा। मार्च 2017 में जब हमने गांव वालों के सामने ये बातें रखी, तो उस वक्त गांव वालों ने सबने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो हम लोग नहीं दे सकते, ₹30 बहुत ज्यादा है। हम मतलब हमेशा हम बात करते हैं कि स्वच्छता हर जगह रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी क्या दिक्कत है कि गांव में समझाना पड़ रहा है कि स्वच्छ रहिए, जबकि सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि गांव सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा साफ रहता है। तो इसके पीछे क्या मिथ्या है? गांव में समझाना पड़ रहा है, रुचि ऐसा है कि लोग जो है कहीं के भी हो, गांव वालों को ही नहीं बोलना चाहिए। इवन कई बार गांव वाले ज्यादा अवेयर होते हैं, उनको समझाना आसान होता है बजाय कि शहर वाले। क्योंकि मे भी कुछ शहर वाले लोग सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। बट मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे शहर के लोग आते हैं और हम लोग जब गांव में चल रहे होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव में कोई विजिट कर रहे हैं, वेस्ट कलेक्शन कर रहे हैं हमारे लोग गांव में, तो क्योंकि पूरा टूरिस्ट एरिया है और जब टूरिस्ट रोड में चल रहे होते हैं तो कई बार वो फ्रूटी पिया उसको फेंक दिया, या कुछ भी खा रहे पी रहे ऐसे ही फेंक रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरिया है। सॉरी,
सफाई देख रहे हैं वो उधर आसपास इतना गंदगी करने के लिए बहुत जगह साइन बोर्ड लगे हैं कि आपको कचरा मत फेंकिए, वो फिर भी फेंक रहे हैं। उसके बाद हमारी टीम अगर बोलती है, कई बार मेरा खुद बहस होता है लोगों के साथ कि सर आप ये कचरा मत फेंकिए या मैडम आप ये कचरा मत फेंकिए, देन वो बोलते हैं कि आप बताइए ना तो मैं कहाँ फेंकूँ। तो ये शहर वालों की का दिमाग भी, कहना नहीं चाहिए ऐसे दिमाग, बट अभी टाइम लगेगा हमारे देश को सुधरने में, समझने में। अ, लोग चाहते हैं कि उनको हर जगह पे डस्टबिन चाहिए, मतलब वो जहाँ चल रहे हैं उतनी जगह पे डस्टबिन होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह डस्टबिन होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं हमारे देश के, तो हमें डस्टबिन ढूंढना चाहिए, और जब तक डस्टबिन नहीं मिल रहा है, वो जो भी कचरा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। चिप्स अगर हमने खाई है तो जब तक हमने चिप्स खत्म नहीं हुई तब तक वो पैकेट हमने अच्छे से हाथ पे पकड़ के रखा, और जब चिप्स खत्म हो गए तो हम उसको 1 मिनट के लिए भी होल्ड करके नहीं रख सकते। हमको थोड़ा वेट करना चाहिए डस्टबिन का मिलने तक। सो कई बार बहस होती है, कुछ समझदार लोग होते हैं जो मानते हैं बातों को, कुछ लोग बहस कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई साहब छोड़ दो, मैं ही उठा लेता हूँ। आज की डेट के जो गांव है, अब वो उस तरीके के गांव नहीं रहे। हर सारा सामान पैक्ड आइटम जा रहा है गाँव में, दूध से लेके दही से लेके सब चीज, है ना। सेम जैसे लोगों शहर में लोगों का रहन सहन है, वैसा गांव में हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ ये है कि कंजम्पशन थोड़ा कम है अभी शहर के मुकाबले, बट है, बहुत कचरा जनरेट हो रहा है। और उन गाँव में और ज्यादा है जिन गाँव में टूरिज्म थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिन गाँव में बाहर के लोग आ रहे हैं। एक गाँव है हमारा क्यारी विलेज, काफी सुंदर गाँव है, जंगल के से घिरा हुआ है, रोड की कनेक्टिविटी है, नदी है, बहुत खूबसूरत गाँव है। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि जब वेस्ट वॉरियर्स 3 साल उनके गांव में काम किया तो काफी सफाई था। एंड अब जब हमने छोड़ दिया था तो वहाँ की नहरों में जो खेती, क्योंकि वो खेती होती है उस गांव में, तो वो नहरों में सारा प्लास्टिक भरने लगा है, कचरा भरने लगा है, उनके खेतों में वो कचरा बढ़ रहा है। तो जो गांव के कुछ जागरूक लोग हैं, उन लोगों ने बोला कि आप लोग आइए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। एंड उन लोगों ने मिल के हमारे साथ लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट किया, एंड हम लोगों ने फिर से 30 रुपये यूजर फी के थ्रू वेस्ट कलेक्शन स्टार्ट किया। जैसे बिहार और यूपी के गांव में आप जाएं तो वो प्लेन जगह है वो, और अगर आप उत्तराखंड या फिर हिमाचल के गांव में आए तो वो पहाड़ी एरिया है। तो वेस्ट के भी हिसाब से इन दोनों जगहों में अंतर है, या फिर दोनों जगहों पे बराबर के ही वेस्टेज है? नहीं, वेस्ट एक्चुअली बराबर ही है। मैं आपको जैसे बोला था ना कि आप अगर ग्लेशियर्स में भी पहुंचोगे ना, गंगोत्री भी पहुंचोगे जहाँ इंसान कम रहते हैं, केवल गर्मियों के टाइम में खुलता है टूरिज्म के लिए या दर्शन के लिए, वहां पे भी आपको चिप्स पैकेट दिखाई देगा, कोका कोला के बोतल दिखाई देंगे, पेप्सी दिखाई देगा, ये सब चीज दिखाई देगा। सो लाइफ स्टाइल आज की डेट में, पहाड़ बोलो या प्लेन बोलो, सेम है। हर एक चीज पैक्ड आइटम जा रहा है, अमूल के पैकेट्स जा रहे हैं, अमूल का दूध जा रहा है पहाड़ों में भी। क्योंकि स्पेशली उत्तराखंड की क्या हालत है, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए रोजगार की वजह से, और जो ट्रेडिशनल हमारा जो कार्य था, खेती पशुपालन, ये सब चीज बंद हो गया। जो लोग बचे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं, पर वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जितनी डिमांड है। और या इस जो इशू है, तो ये तो आपने अपने अपने हिसाब से स्टार्ट किया है। इसके लिए सरकार ने कितना मदद किया, कितना जागरूकता दिखाया इस सब चीज के ऊपर? तो सरकार ने जागरूकता चल रही है, स्वच्छ भारत मिशन में काफी जागरूकता हो रही है लोगों को। बट डायरेक्टली अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचूं, सरकार के से अभी हमको इस लेवल पे हमको कोई अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग सरकार से कांटेक्ट करने का कि हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग ये इस काम को हैंड ओवर लीजिए। क्योंकि 2016 तक गांव के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार के पास कोई गाइडलाइन ही नहीं थी। मतलब सरकार को ऐसे लगता था कि गांव में कचरा ही नहीं होता, या इस और ध्यान ही नहीं किया था कि गांव में भी कचरे जैसी समस्या हो सकती है। स्वच्छ भारत मिशन जब से आया, आई थिंक अक्टूबर 2014 में आया स्वच्छ भारत मिशन, तो तब से हमको काफी थोड़ा फायदा मिलने लगा इस काम से। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर झाड़ू लेके
खड़ा है तो लोगों को भी लगता है कि हाँ, सफाई करना चाहिए, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी, जिन्होंने झाड़ू उठाया, वो बहुत अच्छी बात है। बट इससे कई बार हम लोगों को बड़ा फनी इंसिडेंट होता है कि राजनीति होने लगती है गाँव में कि ये तो बीजेपी वाले हैं, ये तो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि बॉस, हम लोग तो मोदी जी से पहले काम कर रहे हैं आपके गांव में, तो हम तो पहले से काम कर रहे हैं सफाई, और ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, या आपके गांव के लिए, आपके लिए सफाई। लोग सोचते हैं कि कोई मुझे बताए नहीं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग है कि मेरे को पता है। यस, हाँ हाँ हाँ, मतलब ईगो हर्ट होता है एक्चुअली में। सेम ऐसी पार्टियों के साथ भी हो रहा है, जो लोग गांव में सोच रहे हैं, गांव में क्या, कई जगह पे किसी एक इंसान को या किसी एक इंस्टीट्यूशन को बोलना सही नहीं है। ये हमारा ईगो का प्रॉब्लम होता है। सडनली हम लोग किसी की बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हैं, तो बिहेवियर चेंज होने में टाइम लगता है। मे बी एक जनरेशन पूरा जब जाएगा तो भारत में सफाई हो पाएगी। एक आगाज, इट्स योर स्टोरी।